कार्यकर्ताओं की बैठक मेरे निवास में हुई और सभी साथियों ने चिंता व्यक्त की कि ये जो छुट्टा जो जानवर है उससे लोग परेशान हैं, क्योंकि अब रोपाई हो चुका है, किसान परेशान है अपनी फसल बचाने के लिए, और फसल बचाने के लिए किसान एक गांव से जो छुट्टा जानवर है उसे पकड़ के दूसरे गांव ले जाते हैं, तीसरे गांव छोड़ने जाते हैं, और ऐसे करीब करीब अधिकांश गांव की स्थिति है। उससे लोग परेशान हैं। तो हमारे विधानसभा कार्यकर्ताओं ने ये फैसला किया है कि एसडीएम को नोटिस दिया जाए, 15 अगस्त तक के जो छुट्टे जो जानवर है उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो 16 तारीख को छुट्टे जानवर पूरे पाटन एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। एक राष्ट्रीय समस्या है और इसके निदान के लिए जब हम लोग सरकार में थे तो गौठान का निर्माण किया था। मुख्य उद्देश्य फसल को बचाना और दूसरा गौवंश को बचाना, उसकी सेवा करना, ये दो मूल उद्देश्य थे। इसको लेकर गौठान की शुरुआत हुई थी और लगभग 10,000 गौठान हम लोग बनाए थे और जिसमें 7,000 गौठान स्वावलंबी हो चुके थे। लेकिन वर्तमान जो सरकार है उन्होंने बिना कोई आदेश के गौठान संचालन बंद कर दिया। जो गोबर विक्रय किए थे उसका भी भुगतान नहीं हुआ है, जो वर्मी कंपोस्ट बना है उसका भी भुगतान नहीं हुआ है, और उन्होंने एक जांच की घोषणा कर दी। बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई थी या उसके पहले विंटर सेशन में उन्होंने किया था जांच की घोषणा। जांच केवल फाइलों में है, कोई न जांच हो रही है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा किसी गौठान में जाके ये अधिकारी या जो जांच टीम है वो जांच कर रही है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। अब स्थिति ये है कि एक तरफ किसान फसल बचाने के लिए मजबूर हैं, दूसरी तरफ सारे जो छुट्टे जानवर है वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों में हो रहा है, प्रदेश के राजमार्गों में हो रहा है, जिला मुख्यालय मार्गों में हो रहा है, गांव में भी किसी भी गांव में जाओगे तो 50-100 मवेशी वहां बैठे आपको मिलेंगे। तो एक तरफ फसल बचाना और दूसरे तरफ रोड एक्सीडेंट से जान माल दोनों को नुकसान हो रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी इसे संज्ञान में लिया है और सीएस को बुलाया भी था, और उसके बाद क्या डायरेक्शन है मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसे संज्ञान में लिया है। ऐसे में जब व्यवस्था है, आपको याद होगा मैंने पिछले विधानसभा आवास सत्र में भी कहा था कि नई व्यवस्था थी और हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि इसमें स्वयं संचालित हो सके। गौठान समितियां भी बनाई थी, उसको भी मानदेय हम लोग दे रहे थे, लेकिन ये सरकार एक झटके में बंद कर दिया। मैंने विष्णुदेव साय जी से कहा भी कि आपके पास कोई नई योजना हो उसे लागू करें, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, गौओं से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जान माल से जुड़ा हुआ मामला है। इसे एक झटके में बंद मत करिए। आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आप जांच के नाम से बंद कर दिए हैं, ये गलत बात है। इसे और इसमें कोई नया कुछ जोड़ना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, करिए, क्योंकि जमीन आरक्षित होगी। करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन आरक्षित हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में किया, हर गांव में, करीब हर पंचायतों में हो गया है। तो ये जो जमीन आरक्षित हो गया, जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसका उपयोग होना चाहिए। आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ नई चीजें हैं जो नया लाभदायक है, उसे करिए, लेकिन बंद मत करिए। से एक तो फसल बचाना मुश्किल हो गया, किसान आपस में झगड़ा शुरू भी किया रहेंगे, और दूसरा ये सड़कों पे दुर्घटनाएं बढ़ी है, और तीसरा क्योंकि आवारा पशु है तो कोई भी जो तस्कर है वो ट्रकों में भर के बॉर्डर में ले भी जा रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बहुत धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। अभी सुना कुछ
जसपुर जिले में कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये हम लोग गौठान शुरू किए थे उस समय तस्करी की बात सुनाई नहीं देती। तो आज जो तस्करियां हो रही है उसके पीछे ये गौठान बंद होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में किसान, हमारे जो सब साथी है, कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, वो लोग भी इस व्यवस्था से परेशान है कि जो अचानक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें काफ़ी कुछ, उससे हम बरसात की फसल भी बचाते थे, रबी फसल भी ले पा रहे थे। अब तो बरसात की फसल भी, खरीफ फसल बचाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला हमारे साथियों ने लिया है और 16 अगस्त को, यदि 15 अगस्त तक नहीं किए तो पाटन में जो छुट्टे जो जानवर हैं, है ना, उनके साथ जंगी प्रदर्शन होगा। ये और सरकार से ये आग्रह करूंगा कि ये स्थिति कमोबेश सभी जगह है। हम दुर्ग में सुन रहे हैं, रायपुर में सुन रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में, यहाँ रायपुर नगर निगम में भी स्थिति क्या है। अब गंदगी फैल रही है, गोबर जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। नहीं तो यहाँ सड़कों में गोबर दिखाई नहीं देता था। बहुत सारे डेलीगेशन आए थे, गुजरात के भी आए थे और अन्य प्रदेशों से आए थे, लोकसभा के भी आए थे। बोले हम 3 दिन से रायपुर में घूम रहे हैं, एक गोबर का टुकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। और अब इससे आप जहाँ भी देखेंगे झुंड के झुंड सड़कों में बैठे आपको जानवर मिलेंगे, गोबर वहाँ, उसके कारण से दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो ये स्थिति है और इस मामले में एक पाटन विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जो फैसला दिया उसकी जानकारी मैं आपके मांग। अब मैं समझता हूँ कि पाटन विधानसभा कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया, तो हो सकता है कि पीसीसी भी, क्योंकि मेरे अध्यक्ष से बात नहीं हुई है, और ये आंदोलन हर जगह फैल सकता है, गांव में भी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे नगरीय क्षेत्रों में भी ये समस्या है। ये समस्या तो एक जगह के है ही नहीं, ये समस्या गांव में है तो गांव में फसल बचाने की समस्या है, शहर में दुर्घटना और गंदगी से तो समस्या है। तो ये समस्या सब जगह है, लेकिन निदान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार इस मामले में बस वो उन्होंने गौठान बंद कर दिया और समस्या का निदान हो गया। और बोलते हैं कि गौ अभ्यारण्य बनाए गए, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है गौ अभ्यारण्य। 8 महीने हो गए सरकार को, गौ अभ्यारण्य दिखना चाहिए ना, कहीं पे कुछ बनते हुए दिखना चाहिए, वहां कुछ करते हुए दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। रोका छेका भी बंद कर दिया इन्होंने, रोका छेका ही करा देते गांव में, कोतवाल के माध्यम से हाका करवा देते, वो भी नहीं किया, रोका छेका भी नहीं किया, गौठान भी बंद कर दिया। तो आखिर लोग आवारा पशु से, छुट्टे जानवर से सब परेशान है। इसके लिए सदन तो सबसे बड़ा मंच है, वहां बोला आप संकोच मत करिए कि ये कांग्रेस सरकार ने शुरू किया है। सर एक लिखित जिले में झारखंड, उड़ीसा, उसकी तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो नक्सलियों की मुसीबत उसके अनुकूल है, क्योंकि जो हमारा बस्तर का जो क्षेत्र है, बस्तर का ये चाहे मोहला मानपुर या कांकेर या फिर ये कंवरघट जाते तक इधर देखेंगे, इधर आप धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये जो क्षेत्र है वो छुपने के लिए भी और उनके आने जाने के लिए बहुत अनुकूल है। घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, और उड़ीसा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कोई घटना होती है तो तुरंत भाग जाते हैं, वहाँ घटना होती है वहाँ आ जाते हैं। दूसरी चीज है सर कि सरगुजा के कोई भी जिले इसमें शामिल नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ, इसमें